ये बात बहुत दिन से चल रही थी कि ये सुपर लीग डेड एंड बेरिड नहीं है। और खास करके इस बार जिस तरह की हमने स्पेंडिंग देखी है, जिस तरह की स्पेंडिंग की डिस्पैरिटी देखी है, हम लोग बहुत ज्यादा, हम लोग क्या, सब लोग बात कर रहे थे कि सुपर लीग एक तरह से इवेंचुअलिटी है, वो होगा ही। और आज वी हैव गॉट सम अपडेट दैट द सुपर लीग इज बैक इन सम रिवैम्प्ड, एक नए रूप में, एक नए रिवैम्प्ड कंडीशंस के साथ, कंडीशंस दैट लुक अ बिट मच बेटर देन व्हाट इट वाज इनिशियली। सुपर लीग का एक प्रपोजल आया है आज, मैड्रिड में एक नया प्रपोजल फिर से फ्लोट किया गया है। सो मानस, फर्स्ट थॉट्स ब्रो। लव्ड, हेटेड, अडोर्ड बट नेवर इग्नोर्ड। सुपर लीग को आप, ये तो इनएविटेबली था नहीं थी कि ये वापस सरफेस होगा ये कॉन्सेप्ट। एंड पहले जो तरीके से आया था, ऑफ कोर्स वो काफी कंट्रोवर्शियल था, डिबेटेबल था, तौर और तरीके जो थे। सो आई एम नॉट सरप्राइज नाउ दिस न्यू फॉर्मेट इज हियर। एंड मेरे को टाइमिंग बहुत एप्ट लगता है, हमेशा चैंपियंस लीग के इर्द गिर्द ही होता है ये। हाँ, वापस अभी ऑब्वियसली। नॉकआउट स्टेज शुरू होने वाला है, एंड ये लीजिए हमारा नया फॉर्मेट ऑफ द सुपर लीग। इट्स हाँ, इट्स वेरी फनी, इट्स वेरी आयरॉनिक। हमेशा इट इज ड्यूरिंग द चैंपियंस लीग समथिंग लाइक दिस हैपेंस। अरे बट इट्स, बट yeah, हाँ, but it's not ironic. It's a chess, it's a game of chess. It's a very planned calculated move. उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट थोड़ा डिटेल में जाते हैं यार, थोड़ा आपको बता देते हैं पॉइंट्स क्या है। तो देखो, सारे पॉइंट्स को डिटेल में हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, वी विल डू अ लॉन्गर वर्जन जहां पे हम थोड़ा ऊपर ऊपर से पटाख से फर्स्ट रिएक्शन। हाँ, इंटरैक्टिव इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। बट दिस इज जस्ट फॉर सम इंफॉर्मेशन ऑफ योर्स। तो पहला उसमें रूल है ना कि मेरिटोक्रेसी को यहाँ पे तवज्जो दिया गया है, मेरिटोक्रेसी को यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो क्या है कि पहले क्या था कि एक 14 या 15 परमानेंट मेंबर्स थे जो कभी रेलीगेट नहीं हो सकते थे, वो उसी में रहेंगे। वो चीज हटा दी गई है। अभी बोल रहे हैं कि 60 to 80 टीम्स के बीच में ये कंपटीशन होगा, और उसमें से कोई, मतलब रेलीगेशन वगैरह सब कुछ रहेगा। मतलब देर इज नो बडी हु इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सुपर लीग। ठीक है। दूसरी चीज, डोमेस्टिक फॉर्मेट्स को इंपॉर्टेंस दी गई है कि डोमेस्टिक फॉर्मेट जैसे चलेंगे वो चलता रहेगा। मल्टी डिविजनल फॉर्मेट होगा और एक टीम मिनिमम 14 गेम सुपर लीग में खेलेगी, ऐसा प्रपोज किया गया है। तो डोमेस्टिक लीग को इंपॉर्टेंस दिया गया है। बाकी सारी चीजें वर मोर अराउंड हेल्थ, सैनिटेशन, फाइनेंशियल सैनिटेशन, प्लेयर हेल्थ, वो सब चीजें हैं। तो जैसे आप तीसरा पॉइंट देखोगे तो वो है कंपेटिटिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये वो बात है जो हम करते हैं कि कुछ क्लब्स हैं जो compete ही नहीं कर पा रहे हैं अगेंस्ट सर्टेन क्लब्स विच सीम टू हैव एन एंडलेस पॉट ऑफ मनी। तो उसको इंपॉर्टेंस दिया गया है। प्लेयर हेल्थ पे बात की गई है, ट्रांसपेरेंसी, और बाकी फैन एक्सपीरियंस, वुमेन्स फुटबॉल को डेवलप करने की बात है। और लास्टली इसमें बात की गई है कि वो सॉलिडारिटी दिखाएगी यूरोपियन लॉ के लिए। और और दूसरी बात की फाइनेंशियली सारे क्लब्स को इससे फायदा मिलेगा। तो ये मोटा मोटा है फ्रॉम फ्रॉम अ कंपटीशन पर्सपेक्टिव, जैसे हमने शुरू में एक्सप्लेन किया। 60 to 80 टीम्स, डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे। और हर मैच अराउंड 40, हर टीम अराउंड 14 मैचेस खेलेगी पर सीजन। बेसिकली मतलब पिछला जो इन्होंने निकाला था फॉर्मेट, उसके हिसाब से लाइक जो रेमेडीज निकाली है, नेचर ऑफ द ड्राफ्ट है, लाइक अनलाइक द प्रीवियस वन, गारंटीड स्पॉट्स नहीं है। फीडबैक लिया गया है अपेरेंटली फ्रॉम 50 स्टेक होल्डर्स, पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स। सो ऐसा नहीं है कि ये दो तीन पापा पेरेज ने डिसाइड कर लिया ऐसे होएगा। तो अपेरेंटली 50 पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स से ये बातें हुई हैं और ये सब निकला है मामला। सो basically they want to establish themselves as the premier European competition. Obviously you यस। cannot have your domestic thing, then the UEFA competition, and then the European Super League as well। ये तो नहीं हो सकता। तो इसमें प्लेयर हेल्थ का तो पूरा लोचा ही हो गया फिर। यू नो हम्म। सी दिस विल टेक टाइम निधि, इफ यू आस्क मी। हाँ, अगर ये 100%। आगे जाएगा भी, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फिलहाल यूएफा यूरोपियन में, एशिया में तो एएफसी है, यूएफा एंड फीफा आर द गवर्निंग बॉडीज, द इंस्टीट्यूशंस दैट आर टेकिंग ऑल द कॉल्स एंड डिसीजंस। सो ये अगर आगे जाना है तो यू आर एट वॉर विद दीज, ये पावर हाउसेस हैं फिलहाल। मैंने, सो वही मैं बोल सो रहा हूँ ना कि दिस इज अ देखो, लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस है ये। ये
मैंने जैसे बोला, ये शतरंज का, चेस का खेल है। अभी ये दूसरा मूव किया है, क्योंकि पहली बार बहुत बुरी तरह से फेल हुए थे, 2 दिन के अंदर पूरी पूरे मतलब बलून की हवा निकल गई थी। अभी क्या है कि दे हैव मेड अ कैलकुलेटेड मूव। अभी यूएफा, द नेक्स्ट मूव इज ऑन यूएफा, कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस चीज के लिए। सो हाँ, और एक चीज मतलब मेरे को अच्छी लगी है कि इसमें कि एटलीस्ट लिखा तो है प्लेयर्स के बारे में थोड़ा सोचना है। राइट। प्लेयर्स तो फिलहाल कमोडिटी बन गई है ऐसी कि हर 3 दिन खिलाओ। आई डोंट नो अभी ये 14 मैच, अगर आप ग्रुप स्टेज चैंपियंस के बाहर हो जाते हो आपको सिर्फ 6 मैच खेलने होते हैं, तो आप 14 मिनिमम खेल रहे हो इधर। तो हम्म। इसमें भी गेम्स हैं, बट एटलीस्ट ऑन पेपर वो कह रहे हैं कि प्लेयर्स के बारे में सोचना है, फैन एक्सपीरियंस, कॉस्ट कंट्रोल। अभी आप कभी कभी देखो, आप you have an away European tie and मतलब दे लूट लेते हैं अवे टीम को कभी कभी पैसे के हिसाब से। सो वो अगर कंट्रोल हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए फॉर सपोर्टर्स, if some way the entire process is cheaper for a supporter, फैन एक्सपीरियंस बेटर हो। अब देख, फॉर पीपल लाइक यू एंड मी जो इंडिया में बैठे हैं, अगर हमें टिकट इजीली एक्सेसिबल हो, सब कुछ इजी ट्रांजैक्शन हो जाए, सो दैट इज समथिंग विच विल बेनिफिट एवरीवन। सो थोड़े पॉइंट्स दे हैव टच्ड, जैसे फाइनेंशियली दे हैव जस्ट क्लियरली मेंशन्ड कि फिलहाल दे आर नॉट हैप्पी जो इंग्लैंड में हो रहा है, बिकॉज सुपर लीग विद इन अ सुपर लीग हो ही गया ना, प्रीमियर लीग। सो वो खुश नहीं है, एंड इट इज जस्टिफाइड बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइम एग्जाम्पल साला डैंजुमा वाज एग्रीइंग टू जो 19th प्लेस एवर्टन जो लास्ट ईयर चैंपियनशिप का सेमीफाइनल खेला। सो फाइनेंशियल डिस्पैरिटी बहुत है नितिन। नहीं, वो तो है ही। इसमें एक और चीज है, वो तो उसका कॉज है। इसमें एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी कि क्लब प्रेसिडेंट्स, क्लब ओनर्स वर्सेस प्रेसिडेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एफए। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेज, फ्लोरेंटिनो पेरेज इज वेरी प्रो सुपर लीग। हावियर तेबास फ्रॉम ला लीगा इज नॉट। नॉट राइट। अब प्रीमियर लीग में ये लंबा है। कैसे प्ले आउट होगा? क्या पीपल लाइक टॉड बोली सीम्स टू मी लाइक अ गाय हु विल बी प्रो सुपर लीग, जिस तरह का उसका, जिस तरह से उसने काम किया है अभी तक। क्या प्रीमियर लीग उससे अग्री करेंगे? क्या हमारे ओनर्स हु दे तो आर सुपर, दे विल बी सुपर प्रो लीग, क्योंकि उनके लिए तो पैसा ज्यादा बनाने के चांसेस है ना। क्या? और इसमें सबसे जरूरी चीज है फैंस, जिनको अभी तक, अगर आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, हम बाय द वे मैं लिंक ऐड कर दूंगा उस डॉक्यूमेंट का, आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, उसमें बहुत बहुत डिटेल नहीं है। इट इज जस्ट ब्रॉड प्रिंसिपल्स। इसलिए हम ये वीडियो में भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमको वेट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या है, कैसे मैचेस होंगे, कौन सी टीम्स कैसे क्वालिफाई करेंगी, वो 60 to 80 टीम्स को किस बेसिस पे चूज किया जाएगा। इन सब चीजों के आंसर्स अभी नहीं आए हैं। कितने डिवीजन होंगे, कितने टीयर होंगे, बिकॉज अगर आप 14 मैच मिनिमम खेल रहे हो तो मतलब 8 टीम्स होंगी। होम अवे कल्चर अगर आप लगाओ तो वही वही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सो मोटा मोटा यही है, बट मैं सिर्फ एंड करने का पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ, फ्लोरेंटिनो पेरेज नहीं छोड़ेगा ये इसका लास्ट लेगेसी होगा इन फुटबॉल। आई थिंक ये एक और फैक्टर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हाँ, आदमी जो चाहता है वो हमेशा करके रहता है, और ये इसका प्रोजेक्ट है और ये मरते दम तक करेगा। ये विल मेक श्योर कि ये हो। अब ये सही है गलत है ये सबका इंडिविजुअल ओपिनियन है, बट ये एक बहुत ड्राइविंग फैक्टर है नितिन। आप इसी नोट पे वीडियो खत्म करते हैं। हम लोग जैसे हमने बोला, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, जैसे जैसे और भी हमको रिसोर्सेज, डिटेल्स और भी चीजें पता चलती जाएंगी। वी विल डू अ मोर इंटरैक्टिव, मोर डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट दिस। बट अभी के लिए आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में, आप इसके फेवर में हो या नहीं हो, और अभी जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, इज दिस अ राइट डिसीजन और नॉट। बाकी अंटिल देन, वीडियोस तो यहाँ पे बनते ही रहेंगे, लिवरपूल वीडियोस तो ऑब्वियसली बनते हैं। वी डू अ लॉट, वी आर ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ अदर स्टफ एज वेल। सो अंटिल देन, कीप सपोर्टिंग अस बाय लाइकिंग द वीडियो, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके आप सब्सक्राइब बटन को हिट करिए। और टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंड रिमेंबर, whatever the league may be, whatever the situation might be, it is always up the Reds. राइट।